हेलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही मस्त है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको लास्ट तक समझना होगा और हर एक पॉइंट पे समझना होगा। इजी बहुत है, बहुत इजी है। तो ये क्वेश्चन नंबर है 13.3 और एनसीईआरटी का है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड 13.2 का 13.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड एनसीईआरटी। देखिए यहाँ पे जो है क्या है भाई, आपका 3 सर्कल है। बात समझ में आ रही है? पहले एक सर्कल बना लिया, फिर दूसरा सर्कल बना लिया, फिर तीसरा सर्कल बना लिया। सॉरी, सर्कल नहीं, यहाँ पे हेमिस्फीयर है। सॉरी सॉरी, हेमिस्फीयर है। और फिर और एक बड़ा सर्कल बना ली। सर्कल नहीं, हेमिस्फीयर। सॉरी, हेमिस्फीयर नहीं, स्फीयर। बार बार गलतियां हो गई, 3 बार गलतियां हो गई। तो आइए इसको ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले जो इसका एक छोटा सा स्फीयर है, फिर दूसरा भी छोटा, फिर तीसरा भी छोटा। और ये तीनों जब स्फीयर मिलते हैं, तीनों स्फीयर मिलते हैं, कहने का मतलब ये कि पहला स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर, तो तीनों स्फीयर को जब मेल्ट कराया जाता है, द मेल्ट ऑफ अ होल 3 स्फीयर, मतलब तीनों स्फीयर को क्या करते हैं, मेल्ट कराते हैं। तो जो एक बड़ा इन तीनों को पिघला करके एक बड़ा क्या कर रहे हैं, एक स्फीयर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ जो बड़ा स्फीयर क्रिएट हो रहा है, जो बड़ा स्फीयर क्रिएट हो रहा है, तो देखिए इन तीनों की रेडियस पता है। बात समझ में आ रही है? इन तीनों की रेडियस पता है। इसको मान लेते हैं R1, इसकी रेडियस R2 मान लेते हैं, और इसकी रेडियस R3 मान लेते हैं। तो इसको जो पिघला के बड़ा स्फीयर बनाया जा रहा है, उसकी रेडियस क्या करनी है हमको, फाइंड आउट करनी है। इसकी रेडियस क्या करनी है हमको, फाइंड आउट करनी है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होगा इस क्वेश्चन को एक बार। तो इसकी जो वैल्यू है पहले वो जान लीजिए। देखिए इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर, इसकी 8 है, और लास्ट वाले की कितनी है, 10 है। तो देखिए तीन जो है कि आपकी क्या है, स्फीयर है। पहला स्फीयर, सेकेंड स्फीयर एंड थर्ड स्फीयर। 3 स्फीयर हैं, तीनों स्फीयर को पिघलाया गया, मेल्ट कराया गया, और पिघले हुए स्फीयर, तीनों स्फीयर को क्या कर दिया गया, एक साथ लेकर के बड़ा सा स्फीयर बना लिया गया। तो तीनों स्फीयर की तो रेडियस दी हुई है, इस बड़े वाले रेडियस की वैल्यू पूछ रखा है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे क्या, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ बिग स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ फर्स्ट स्फीयर, मतलब कि जिसकी रेडियस क्या है, पहला इसको मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर, फिर वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर। तो यहां तक मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा आपको। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है भाई, कैपिटल आर है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम की फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो कैपिटल है यहाँ पे, तो कैपिटल लगा देंगे। भाई बड़े वाले स्फीयर की रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। बड़े वाले स्फीयर की रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। और फिर देखिए, फिर पहला जो स्फीयर है उसकी वैल्यू क्या होगी, 4/3 पाई आर वन क्यूब हो जाएगा। फिर दूसरे क्या होगी, 4/3 पाई आर टू क्यूब हो जाएगा। और फिर तीसरे वाले स्फीयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी 4/3 पाई आर थ्री का क्यूब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला R1, दूसरा R2, तीसरा R3, और यहाँ पे R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और R3 का क्यूब हो गया। तो 3 स्फीयर हैं, क्या है, 3 स्फीयर हैं, तीनों को पिघलाया गया। अब देखिए इसको अभी ऐसे ही लिख दीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू द, अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, 4/3 पाई है, यहाँ भी क्या है, 4/3 पाई है, और यहाँ भी क्या है, 4/3 पाई है। तो इन तीनों में से क्या कर ले, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 4/3 पाई को कॉमन ले लिया तो बचा क्या, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब, R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ 4/3 पाई का 4/3 पाई से सफाया कर दिया। तो जो R3 होगा वो क्या होगा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 के
क्यूब के बराबर होगा। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे का वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको ना, ये क्या है, कैपिटल आर है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो आर, कैपिटल आर का होल पावर 3, R1 का होल क्यूब प्लस R2 का होल क्यूब प्लस R3 का होल क्यूब। तो जो R1 की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर है, R2 की वैल्यू कितनी है, 8 का स्क्वायर है, और R3 की जो वैल्यू कितनी है, तो वो हो जाए कि आपका 10 का स्क्वायर है। अब ये क्या कर लेंगे भाई, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना होगा, तो 100 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 का 0 हो जाएगा भाई। 10 का 0 1 कैरी कर लिया। 3 6 कितना हो गया, 9 हो गया, और ये 10 हो गया प्लस 100, ये कितना हो गया, तो 100 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और 200 हो गया तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब इसको ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे, बहुत इजी तरीके से इसको ब्रेक करना होगा। तो कैसे ब्रेक करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए इसको। अब देखिए, इसको हम लोग ले सकते हैं 200 को क्या ले सकते हैं, तो 2 इंटू 100 ले सकते हैं इसको। अब इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, तो क्यूब रूट निकालना है भाई। अब क्यूब रूट निकालना है तो 200 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्यूब रूट निकाल लेंगे, सॉरी क्यूब रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर नहीं क्यूब रूट निकाल लेंगे हम भी ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 से 100 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना 50 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से नहीं, फिर 5 से इसको कर लेंगे तो 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, तो फिर यहाँ से 3 का पेयर बन रहा है, 3 वैल्यूज बाहर निकल जाएंगी। ओहो, ओहो, देखिए भाई, यहाँ पे जो है कि वैल्यू हमने गलत कर दिया। क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है, तो यहाँ पे सबकी वैल्यू वेरी करेगी। क्या करेगी, सबकी वैल्यू वेरी करेगी। एक मिस्टेक हो गई मुझसे। तो 6 6 या 36, और 36 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 36 में जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 या 36 कितना आ गया, 3 आ गया, और वहाँ पे कितना है, 3 है, और 3 6 जा 18, और 18 और 3 कितना हो गया, 21 हो गया, 216। और यहाँ पे 8 8 जा 64, और 64 में फिर क्या कर लीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 4 जा कितना 32, और 32 का 2 3 कैरी कर लिया, 8 6 जा 48। तो यहाँ पे कितना 512 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो गया, 512 हो गया, और इसका हो जाएगा 1000 हो जाएगा। देखिए, छोटी सी भी लापरवाही पूरे क्वेश्चन को बर्बाद कर देती है। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, इसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया। बात समझ में आ रही, यही वैल्यू आएगी। 6 और 2 8 हुआ, 1 और 1 2 हुआ, 5 2 7 हुआ, प्लस 1000। ठीक, अब इसको और इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1728, मतलब 1278 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कर लीजिए, इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। देख लीजिए, छोटी सी क्वेश्चन है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी लापरवाही हुआ तो आंसर का सल्यूशन, क्वेश्चन का सल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अब क्या कर लीजिए, इसको जो है कि फैक्टराइज कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर आगे जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 2 आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। अब 2 से कीजिएगा तो इसको 2 से मत कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे 3 का पेयर बना, और 216 होता है वो 6 का क्यूब होता है। बात समझ में आ रही है भाई, 2 का क्यूब 3 बार है ये, तो 2 का क्यूब हो गया, और जो ये 216 होता है, 216 होता है, वो 6 का क्यूब होता है। तो इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे, r का क्यूब इज इक्वल टू द 2 का क्यूब और इंटू 6 का क्यूब। क्यूब से क्यूब को उड़ा दीजिए, तो 2 इंटू 6 हो जाएगा इज इक्वल टू द 12। मतलब कितना इसका वैल्यू आएगा, तो जो बड़ी वाली रेडियस होगी वो 12 आएगी। आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।
बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया भाई।